अच्छा ये देखिए क्या भाई इसके अंदर नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द, यहाँ से हमारा टॉपिक जो इसके अंदर है वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब टॉपिक है इसका, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ये देखेंगे आज का हमारा जो इसका सब टॉपिक है क्वाड्रेटिक का, ये है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो है वो हमारे पास ये है आज कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स किस तरह के होते हैं, सॉल्व किए बगैर आप बता सकते हैं कि इसके रूट्स किस टाइप के होंगे, सॉल्व करके नहीं बताना। जैसे आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का फंडामेंटल लॉ है कि जितनी किसी क्वेश्चन की डिग्री होती है उतने उसके आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक के 2 आंसर, क्यूबिक के 3 आंसर, डिग्री 4 के 4 आंसर वैसे सर। तो क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आने, तो 2 आंसर आने की 3 पॉसिबिलिटी है। अब वो फाइंड किए बगैर आप बताएंगे कि इसके रूट्स किस टाइप के होंगे इक्वेशन के, वो मैं भी आपको देखिए उसके लिए हम फाइंड करते हैं। इसका होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। जैसे अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक सपोज इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये देखिए इसकी अगर आपने इसकी नेचर की फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है, बी और बी को आपको पता है एक्स का कोएफिशिएंट होगा, ए एक्स स्क्वायर का होगा और सी जो है ये। तो नंबर 1, अब अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है एक दूसरे से डिफरेंट। जैसे कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3। तो ये इसके 2 रूट्स आ गए, 2 आंसर्स आ गए, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 2। इसके रूट्स आ गए सेम, इक्वल रूट्स आ गए। एक और बड़ी मशहूर इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास हो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये सॉल्व नहीं होगी, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, रियल रूट्स नहीं होते, तो नो रियल रूट्स। तो आपने इसका वो 3 पॉसिबिलिटी है। तो हम आप ये देखिए कि ये इस तरह से ना, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वाड्रेटिक की। नंबर 1 के जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ गया 2 और 3। अगर सपोज तो इसका मतलब है इसके रूट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 इस टाइप की इक्वेशन हो, जैसे आप इसको सॉल्व करें इसका आंसर आ गया 2 और 2। 3 3 भी हो सकता है, 4 सेम आंसर आ गया। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ये जो है ना ये सॉल्व नहीं। अब देखेंगे आप ना इससे आप बता देंगे, इसको फाइंड किए बगैर आप बता देंगे इस डिस्क्रिमिनेंट से कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। जैसे देखेंगे मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट पहली चीज ये बताई है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड एक दूसरे से डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। जी जीरो राइट हैंड साइड ये जो नाउ फॉर एग्जांपल 10 है, तो उसका मतलब होता है पैराबोला और y को 10 कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मतलब होगा उसका। अगर हमारे पास आ जाए ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये आ जाए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नहीं है, ये वो ये वेरिएबल थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4 है। इसको इक्वल टू हाँ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ठीक है। वो इसका हाँ वो भी आएगा क्वेश्चन, ये जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज दी है ना, जो आप क्वेश्चन की बात कर रही है ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। वो जो मैंने अभी आपको वर्कशीट दी है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आता है जब फिर आपको
सो अब आप ये देखिए कि ये बच्ची इंटेलिजेंट है, नहीं आगे पहले चली जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट जो है वो 3 टाइप्स के होंगे। वो हमें कैसे पता चलते होंगे? 2 रूट्स हैं, उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो हम फाइंड किए बगैर बता सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता चलेगा इससे क्या क्या कुछ होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो सारे बच्चे इसको जरा नोट कर लें। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आपने इस पहले अगर आप फाइंड करें बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, सेम होंगे। 2 या 3 हो सकते। थर्ड नंबर पे ये है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो नेगेटिव आ जाए लेस देन 0। हाँ, इसके देखिए कई नाम है। जैसे बच्चा कह रहा है कॉम्प्लेक्स, ये कह रहे हैं इमेजिनरी, उस बच्चे ने दाएं ने कहा नॉट रियल। तो तीनों में से कुछ भी आप इसमें एक द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। वैसे ज्यादा अच्छा इसका आंसर जो है ना वो नॉट रियल है आपके सिलेबस के मुताबिक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे वो P3 के सिलेबस में नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे। और इमेजिनरी भी उसे कहते हैं, वो भी उधर P1 के मुताबिक इसका सबसे अच्छा आंसर यही है कि नॉट रियल। सो ये नॉट रियल भी हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें हम कुछ सिर्फ इसी हिसाब से नहीं पढ़ रहे। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, जैसे उधर से एक बच्चे की बात है, इसी कॉम्प्लेक्स भी ये डिस्टिंक्ट हो गया। हाँ, ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा बहुत आगे निकल गया है। इसका मतलब है ये होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन जब आप जाके पढ़ेंगे ना ये इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक तो कॉन्जुगेट, हाँ वो एक डिफरेंट चीज है, बिल्कुल एक टोटल डिफरेंट थ्योरी है, रियल नंबर नहीं है। तो ये इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स होने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए लेस देन 0 तो हम कहेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, या इमेजिनरी भी कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन P1 के पेपर के अंदर ये वाले 2 वर्ड यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा नॉट रियल, बिकॉज के वो P1 के स्टेटस में नहीं है कि कॉम्प्लेक्स के। अच्छा देखिए कि मैंने जो भी आपको ये वर्कशीट दी है इसके ऊपर देखिए, जैसे क्वेश्चन ये मैंने एक डगलस एंड क्वार्टनिक की रिकमेंडेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुक है, तो उसके अंदर से ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें क्वाड्रेटिक वाले जो दिया था ना, मैं सारा इसमें निकाल दिया है। कि एक्सरसाइज बी जो है वो इसकी ये एक्सरसाइज थी पैराबोला स्केच करने वाली, बी इसकी एक्सरसाइज है डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है, और सी एक्सरसाइज है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, एक लीनियर है क्वाड्रेटिक, और अगली इसकी डी एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अच्छा जी, अब आप ये देखेंगे ये तो आपके लिए काफी आसान सी चीज है। पहला क्वेश्चन में तो कह रहा है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीव इररेशनल आंसर इन थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर आंसर आ जाएगा तो आपने उसी में ही रहने देना है, डेसिमल में नहीं निकाल। तो कोई एक इस क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट कर ले हम। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट कर लें जी, ये तो आपने सब बच्चों ने ओ लेवल में पढ़ाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए जी पार्ट करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करना है। ये देखिए ये इसके अंदर है, इसकी एक्सरसाइज बुक के मुताबिक ये एक्सरसाइज बी है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका एक पार्ट कर लेते हैं, जैसे जी पार्ट है इसका, उसके अंदर उसने दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। वो कहता है भाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये देखें ये तो इतना आसान क्वेश्चन है ये काम, तो ये सारे बच्चे इसको कर ले। वैसे चलो प्रैक्टिस के लिए हैं। नहीं वो इतना टाइम लगा। अब आप ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो वो कह रहे हैं कि इसको बाय वो क्वाड्रेटिक फार्मूला सारे बच्चों को पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो तो आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2 ये सारे। सो अब आप देखिए इसके अंदर आप लगा देंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 49 माइनस 4a is 2 and c is 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। बस इसको देखें सॉल्व करने के इसका आंसर क्या है -1/2 एंड -3। बस ये देखिए ये कोई पेपर में आने वाला था। सो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अब क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है जो आपको मैंने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं यूज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 रूट्स 1 रूट और नो रूट। अब जैसे देखिए ये क्वाड्रेटिक है ना, 1 रूट तो इसका हो नहीं सकता, 2 ही होंगे, लेकिन वो 1 क्यों कह रहा है? जो सेम होंगे ना जैसे 2 2 या 3 3 तो एक ही दफा लिखना है ना उसको, तो इसलिए वो उसको 1 रूट कह रहा है। हालांकि कोई बंदा कहे जी बात को नहीं इसका रूट होता, तो वो जो सेम आंसर आ रहा है ना उसको 1 कह रहा है। तो जैसे देखिए कि हाँ जी बच्चा समझ आ रही है इस बच्चे फैजान को, अहमद शाबाश ये बच्चे जहांजेब को। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर उसने कहा डिस्क्रिमिनेंट को यूज करें। इसका कोई पार्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर -3x + 4 = 0। वो कह रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताएं। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? वो होता है b² -4ac। अब b क्या चीज है इसके अंदर? जो x का कोफिशिएंट है वो -3 है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। -4a कितना है? 1 है, और c कितना है? 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 - 16 नहीं -7 आ गया, -7 आ गया, तो ये लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके रूट्स नो रूट या नो रियल रूट, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। आप इसको सॉल्व नहीं करते बस क्योंकि इसने जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके मुताबिक नो रियल रूट या नो रूट लिख दें, इसको सॉल्व नहीं हो सकते। इसका देखिए अगर आप करेंगे भी ना इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। असल में वजह ये है बी, अगर आप कभी गौर करें ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, ये जो बी डिस्क्रिमिनेंट है, सारे बच्चे क्योंकि माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट हैं, सारे बच्चे जरा गौर करें, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो अंदर वाले अंडर रूट के अंदर वाली चीज है ना b² -4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं b² -4ac। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगी तो जाहिर है कि इसके 2 आंसर आ जाएंगे। अगर ये 0 आ गई तो इसका एक ही आंसर आएगा -b/a। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये सॉल्व नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इसी का ही नाम डिस्क्रिमिनेंट है, b² -4ac, जो अंडर रूट के अंदर जो चीज है। तो वो हमने फाइंड किया नेगेटिव आ गया, क्योंकि जब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स रूट बन गया, नो रियल रूट। हाँ मतलब वो इसके उसने बस कुछ नो रियल रूट, आप इसका नो रियल रूट, बस ये इसका आंसर है। ये तो इस तरह से बस सारी चीजें। अब आप देखेंगे कि कोई इसका पार्ट वैसे उसने दिया हुआ है क्वेश्चन, ये कौन सा पार्ट, हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका देखेंगे पार्ट आई है, वो वैसे तो करने वाला नहीं है लेकिन चलो। अब जैसे उसके अंदर उसने दिया हुआ है x² + px - q = 0, और p और q के बारे में उसने कुछ कहा हुआ है। हाँ उसने कहा हुआ है कि p and q आर पॉजिटिव, p and q आर पॉजिटिव। तो आप कहते हैं बताएंगे अगर ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होंगे। अब देखिए p और q का हमें पता ही नहीं क्या चीज है। हाँ हाँ देखते अभी देख लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें b² -4ac। जब आप b क्या चीज है? x का कोफिशिएंट, वो क्या है? p। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे p² हो गया, -4 a क्या है इसके अंदर? 1 q, वो क्या है? -q। सो ये हमारे पास हो जाएगा p² + 4q। उसने कहा है p एंड q पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर तो वैसे भी स्क्वायर है और q भी पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो इट्स देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट 2 रूट्स। और जो आप जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसके मुताबिक इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट्स। जी क्या कहता है बच्चा? तो इस तरह से जो है ना वो आप इसका अब देखिए इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव ए रिपीटेड रूट। इसका क्या मतलब हुआ? सेम रूट होगा। जब सेम रूट होंगे तो उस वक्त क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज 0, b² -4ac जो है वो 0 होगा। और ये इसने दिया हुआ कहता है k की वैल्यू फाइंड करें। द फॉलोइंग इक्वेशन हैव ए रिपीटेड रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच केस।
लीव योर आंसर एज इंटीजर्स, एग्जैक्ट फॉर्म और सर्ट, यानी कि डेसिमल में नहीं आंसर देना। तो ये देखिए कि आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई इसका पार्ट कर लेते हैं, जैसे पार्ट ए है, उसने दिया हमारे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस के, ये उसने इक्वेशन दी है। उसने कहा इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो है रिपीटेड रूट का क्या मतलब हुआ? सेम रूट्स हो गए। जब सेम रूट्स होते हैं तो उस वक्त बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब बी के अंदर क्या चीज है? 3। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4a 1 है, और सी की क्या वैल्यू है? माइनस के इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 4k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9/4। ये इसका आंसर है। समझ आ गया? समझ। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जैसे कोई, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, कोई इसका पार्ट कर ले आप, डी एंड ई पार्ट। आप लोग खुद करें, शाबाश। डी एंड ई पार्ट, 3 का पार्ट आंसर नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी एंड ई पार्ट आप लोग खुद करें। डी पार्ट करें और ई पार्ट। हाँ, डी और ई, ये देखें ना, बस ये आप कर लें तो काफी है इसमें। यार डी लिखा है, ये डी, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, इसको पहले इस तरह करके लिख लेना। ये इससे पहले दिया हुआ -3 प्लस के एक्स -2x² इक्वल टू 0। अगर आपने इसको लिखना है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, पहले x² वाले को, वरना डायरेक्ट ही कर दें आप। उसने कहा इसके रूट्स रिपीटेड है, तो आप करेंगे p² माइनस 4ac, इसके रूट्स रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो b² माइनस 4 इक्वल टू, बी क्या चीज है इसके अंदर? जो x का ऑप्शन है k है, ये हो जाएगा k² -4। ए क्या चीज है इसमें? a -2। हाँ, ये x² का ऑप्शन। और c क्या है इसमें? -3। दिस इज इक्वल टू 0। सो k² इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -24 इक्वल टू 0, और k² इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। या आप इसको लिख सकते हैं 6 4 दा। यस, हाँ, ये दोनों ये और 26, ये दोनों आ सकते हैं। वो दिया होता है उन्होंने, दिखाया था क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे देखिए कि इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं दी फॉलोइंग इक्वेशंस हैव अ नंबर ऑफ रूट्स शोन इन ब्रैकेट्स। वो इक्वेशन के रूट्स जो है ना ब्रैकेट में उन्होंने शो किए हुए हैं। जैसे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, उन्होंने इसके अंदर कहा हुआ है x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। आगे ब्रैकेट में देखे लिखा हुआ है 2। हाँ, बिकॉज इसका मतलब वो कह रहे हैं इसके 2 रूट्स हैं, होते 2 ही हैं, लेकिन वो इसने कहा कि इसके यानी कि 2 डिफरेंट रूट्स हैं। तो जब 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं तो उस वक्त कंडीशन क्या होती है? हाँ जी बच्चा, अब्दुल रहमान डार, समझ आ रही है आपको? उस वक्त कंडीशन क्या होती है जब 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं? हाँ जी बच्चा, ये बता से, हाँ जी भाई इब्राहिम बताओ, ये बच्चा मेरे सवाल है। हाँ जी, इसमें हमारे पास हो जाएगा b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए b क्या चीज है इसमें? वो ये 9 हो गया, -4 इंटू a1 है, और ये हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव है ना, इसको मैं अगर दूसरी साइड पे ले जाता हूं तो 9 ग्रेटर देन 4k हो गया, और k लेस देन 9/4। ये देखिए आप इसे, मैंने कभी ये इस तरफ लिख देता हूँ, कभी ऐसे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होती आपको? इसको जिस तरफ उसका ऐसे मुंह खुला था वो साइड बड़ी होती है ना। अभी इस वक्त ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 9 ग्रेटर देन 4k हो गया, और k जो है ना वो लेस देन 9। हाँ, इनइक्वालिटी का और इक्वालिटी का 2 ऑपरेशंस का डिफरेंट है। मसलन अगर आप देखें कि अगर आपके पास है a ग्रेटर देन b, आप दोनों साइडों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा -a लेस देन। जैसे सब बच्चों को पता है कि 5 ग्रेटर देन 2 है, आप दोनों साइडों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा -5। आप कौन सा नंबर बढ़ाओगे? ये बढ़ाओगे, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। लीनियर इक्वालिटी का तो मसला ही कोई नहीं। यहाँ पे तो अभी आएगी, सिंपल ही बस वो ही है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आगे आ रही है, इसकी एक्सरसाइज जो है ना वो, ये भी वो आपको वो अलग समझाएंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में 3-4 मार्क्स करूंगे।
सिर्फ ग्रेटर देन एंड इक्वल हो सकती है। हाँ, ग्रेटर चार तरह का हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और स्ट्रिक्टली लेस देन, फोर तरह का। अच्छा जी, अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये तो आप इसमें आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे जैसे ये उस वक्त ये बच्चे कह रहे थे ना, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उसने, जैसे पार्ट ए कि y इक्वल टू उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। वो कहता है कि आप बताएं, यूज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द फॉलोइंग ग्राफ विद द एक्स एक्सिस। ये देखिए कि इसके अंदर उसने दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक है। अब हमने जब कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो वाले पॉइंट्स आ जाते हैं ना जहाँ पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं या लाइन। तो वो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस को जहाँ ये कर्व इंटरसेक्ट करती है, बताएं कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, ये बताएं। y 0। अब आप देखेंगे y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पता है किसी बच्चे को? y इक्वल टू 0 क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है, और x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y। तो अब आप ये देखेंगे अगर आप इसके अंदर x इज इक्वल टू, इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसको इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, इसकी जगह पे इसकी जगह 0 लगा देते हैं। अब आप इसका सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ बताना है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी। अब आपने इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac जी, हाँ इसका बस शाबाश, ये बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इसके अंदर ये जो जगह 25 माइनस 4a इंटू 1, और ये भी है माइनस 5। सो ये हमारे पास 25 प्लस, तो ये हमारे पास हो गया 45 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसके ट्रू आंसर आएंगे, और ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेंगे। जब भी आप सॉल्व करते हैं ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका कोई आंसर ना आए, पता है इसका वजह क्या आती है? जब अगर इसका, अब आप ये देखें, थोड़ी थोड़ी बातें आपने ये भी सीखनी है। आपको पता है अगर मैं इसको देखूं कि ये है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, ये पैराबोला बनना है ऐसा कप। अगर इसका इक्वल टू 0 रख के अगर इसका कोई आंसर ना निकले, इसका मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है ये कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजर, और अगर 0 हो तो टेंजेंट, अगर 0 हो तो इसका मतलब एक आंसर, तो इसका मतलब खाली इसको ना ऐसे करके टच करके ऐसे गुजर। और अगर इसका जो है वो पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है इसको दो जगह, जैसे ये इसके अंदर नहीं आ गया, तो इसको जो पैराबोला है इसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी, या तो पैराबोला ऊपर से गुजर जाता है, या एक जगह पॉइंट पे टच करता है, या फिर इसको दो जगह पे कट करके चलाएंगे। समझ आ गई सारे बच्चों को? ये 5-6 क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के भी कर लेते हैं। चलिए आप कैसे हाँ, क्या पता चला इससे? हाँ, ये देखिए इस बच्चे का ये क्वेश्चन है, इधर देखो कि ये बच्चा जो है मुनीब, इन्होंने पूछा है कि 45 से कैसे पता चला है कि ये पैराबोला दो जगह पे कट करेगा। उसने पूछा हुआ, उसने यही पूछा हुआ था ना, क्वेश्चन ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द ग्राफ होता है। तो आप कहेंगे कि ये जो पैराबोला है ये दो जगह पे कट करेगा ये बच्चा, लेकिन मुनीब का क्वेश्चन ये पता कैसे चला? देखिए कि अभी आपको ऊपर बताया है कि जब ये देखिए सबसे पहले जहां से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे आपको ये बताया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस, वो देखो ऊपर डिस्क्रिमिनेंट है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि दो डिफरेंट रूट हों, दो जगह पे, यानी कि वो करना। और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो एक रूट, मतलब सेम आंसर होगा, रूट एक तो नहीं होता लेकिन सेम। तो अगर लेस देन 0 आ जाए तो फिर इसका मतलब है ये इसको कट नहीं करेगी, नो रियल रूट। अब देखिए कि हमने ना इसको, जो इस क्वेश्चन के अंदर है, ये किया है कि यहाँ पे ना ये था हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 5, और दूसरी क्वेश्चन ये थी, इसके अंदर y की जगह 0 लगाया, इसको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखा, आंसर आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब है ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब ये पैराबोला इसको कट नहीं करता। अगर ये इक्वल टू 0, ये मैं यही तो आपको 3 चीजें बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये था कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे टच करते। अगर नेगेटिव आ जाए तो ये सिचुएशन होगी, ये टच नहीं करता, ऊपर से गुजर जाता।
अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है दो डिफरेंट जगह पे इसको कट कर रहा है। ये बात अब आपने याद रखी है, क्वेश्चन में यूज होती है तो। सो इसका मतलब है यहाँ पे आप, तो यहाँ पे वो हम एट 2 पॉइंट्स ये कर्व विल इंटरसेक्ट। समझ आ गई सब?